जय हिंद क्लास। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कल का जैन था, जैन धर्म का जितने भी पॉइंट हमने किए थे, आज फिर और एक्स्ट्रा में हम लोग पॉइंट्स बना के लेके आए हैं और देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँचते हैं इस लेक्चर में। नहीं भी होगा थोड़ा लेक्चर बढ़ा देंगे, लेकिन इसको आज कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। इस पूरे पीडीएफ को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अच्छा उससे पहले थोड़ा सा प्रचार तो करना भूल ही गए आज। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, 5 सितंबर कौन सा, 2022 और सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक और 3 बजे से लेके 6 बजे तक एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस के नए बैच चलेंगे। तो जिन छात्रों का करियर, जिन छात्रों का सपना है भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होना या वर्दी पहनना एसएससी जीडी में, क्योंकि इतनी ताबड़तोड़ वैकेंसी आ रही है और ज़बरदस्त वैकेंसी आ रही है, तो वो 5 तारीख से अलग बैच में बैठेंगे। अच्छा, यहाँ पे कितने छात्र हैं जिन्होंने पेट का फॉर्म नहीं भरा? आप हैं, 1 है, 2 आपने नहीं भरा, 3 आपने भी नहीं भरा, 4 ओके ठीक है। तो आप लोग क्या है ना कि जो 9 से जितने भी छात्रों ने नहीं भरा पेट का फॉर्म, तो पेट का फॉर्म तो दे नहीं पाओगे। तो जो 9 से 5 तारीख से जो बैच चलेगा ना, 9 से कितने बजे तक, 12 बजे तक पहला बैच, 9 से 12 आप लोग उसमें पढ़ोगे हॉल नंबर 2 में, क्लियर है। और आप सभी लोग 1-2 को छोड़कर नए स्टूडेंट भी हो, तो नए स्टूडेंट हो तो अभी से आपका उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी का बैच चलता जाएगा और मजबूत होते जाओगे। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि देखो, जब कोई बैच चलता है ना, ये तो यूपी ट्रिपल एससी का रिवीजन चल रहा है, ये यूपी ट्रिपल एससी का रिवीजन चल रहा है। रिवीजन में विस्तार से चीजें नहीं बताई जाती हैं, लेकिन जब कोई बैच चलता है तो उसमें एक एक चीज बड़े विस्तार से पढ़ाई जाती है, क्लियर है। तो जितने ही बच्चे थे जिन लोगों ने पेट का फॉर्म नहीं भरा है, वो 5 तारीख से उधर हॉल नंबर 2 में, और कितने बजे से, 9 बजे से, क्लियर है। चलिए प्रचार हो गया, अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, क्लियर है। और मैं सभी अपने विद्वान छात्रों से ये बोलूंगा कि बातें ना करें, ठीक है, पढ़ लें कुछ। जैन धर्म में किस सिद्धांत पर सबसे अधिक बल दिया गया है? अहिंसा पर। जैन धर्म के जो अनुयायी थे, जो महावीर, स्वामी महावीर थे, उन्होंने क्या बोला कि किसी भी जीव के साथ, जंतु के साथ अहिंसा करनी है, हिंसा नहीं करनी है। हिंसा का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और सबसे सादगी से पेश आना है, क्लियर है। अब आपको बता दें, जैन धर्म इतना ज्यादा कॉन्शियस कि इन्होंने इवन ये जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, कीट मकोड़े, इनको भी बोला कि इनको भी नहीं मारना चाहिए, क्लियर है, इनको भी नहीं मारना चाहिए। कभी वो किस्सा सुना होगा आपने, कभी देखा होगा कि बहुत सारे लोग चींटियों को आटा डालते हैं, है ना, बहुत सारे लोग चींटियों को आटा डालते हैं। मान लीजिए गलती से एक चींटी पैर में चढ़ गई और काट ली, तो फिर उसको जो है मार भी देते हैं। यानी एक तरफ खिला भी रहे, एक तरफ मार भी रहे। तो जैसे छोटे छोटे जीव है ना, चींटी वगैरह, ये छोटे छोटे जीव है, जैन धर्म ने बोला है कि इनको भी नहीं सताना है, इनके साथ भी सादगी से पेश आना है। यानी हिंसा इनके साथ भी नहीं करनी है, एक भी हिंसा नहीं करनी है। और उन्होंने मुख्य कारण हिंसा का क्या बताया है कि अगर आप किसी से हिंसा करते हो तो आपके जीवन में दुखों का कारण बनता है। सही बात है, आप किसी को मार के आ जाओगे, वो भी तो तकेगा आपको मारने के लिए, आपको मारेगा, फिर दोबारा, फिर आपका गुस्सा और थोड़ा बढ़ेगा, आप फिर उसको मारोगे, उसका गुस्सा बढ़ेगा, वो आप मारोगे। तो आपने देखा होगा ना कि यहाँ पे बहुत पहले की लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। आपने देखा होगा सीआईसी के छात्र, इधर चमड़ा मंडी के छात्र, ये फेमस हैं, इनका बहुत पुराना रंजिश चलता रहता है ना। और जब मान लीजिए कभी रोड में मिलते होंगे और एक दूसरे से आंखें मिलती होंगी, तो बोलते होंगे, बेटा तुझे तो मैं इस दिन को बताऊंगा। वो तारीख निकालता होगा, तकता होगा, उसे देखता होगा कब मारना है इसे, वो मार के चलाएगा। फिर दूसरा व्यक्ति, वो भी उसको तकेगा। ऐसे में क्या है, ये जो रंजिशें होती हैं ये बढ़ती रहती हैं और चित्रकूट जैसे क्षेत्र में सीमित रहती हैं, और आदमी बस इन्हीं में घुला रहता है। तो इससे क्या हुआ, जीवन में दुख आया ना, बताएं। वो मार के चला गया, बॉडी को नुकसान हो गया, फ्रैक्चर हो गई बॉडी, क्या हो गया, नुकसान। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि किसी भी व्यक्ति के साथ हिंसा नहीं करनी है, भाई अहिंसा पर बल दिया। गांधी जी ने भी यही कहा था कि अहिंसा का मार्ग अपनाना है, ठीक है। तो सभी लोग अहिंसा का मार्ग अपनाइए, हिंसा का मार्ग ना अपनाइए, ठीक है। हिंसा का मार्ग अपनाएंगे, एक आध पड़ जाएगी, शुद्ध हो जाओगे, ठीक है। आगे देखिए, बॉयज एंड गर्ल्स, जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे?
प्राकृत और संस्कृत। ये बहुत पूछा जाता है। आप लोग जल्दी जल्दी लिखो मत यार, आप सुनो, आपको पीडीएफ पहुंच जाएगा। अभी सुबह ही कुछ पीडीएफ मिले होंगे आपको, है ना। सुनो ध्यान से, सुनने में इतनी शक्ति रखो, सुनने में इतनी शक्ति रखो कि बिना लिखे याद हो जाए। आप लोग इस बात को मानते ही नहीं हो। मैं कल क्या बता रहा था, चित्रकूट का छात्र को हम जितना भी पढ़ा देंगे ना, वो ये समझेगा ही नहीं कि हमें पढ़ाया गया है। कब तक नहीं समझेगा? जब तक कॉपी में लिख नहीं जाएगा। मेरा जीके जीएस का जो सब्जेक्ट आता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट है आप उसको पूरा सुना करो। अब हमारे पास ऐसी व्यवस्था हो गई है कि अगर हम आपको नहीं लिखाएंगे लेकिन वो आपके पास पहुंच जाएगा। और कम से कम इस चीज़ की आदत डालो, आप नहीं लिखोगे, यहाँ सुनोगे, घर में जाके लिखोगे, डिवीजन होगा आपका। क्लियर है? यहाँ हमारे बहादुरी की आप लोग लिख लेते हो, घर में लिखते नहीं हो, बस तुर्रम खा बनते रहते हो, 30 मार खा। देखिए, प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। क्लियर है? जो जैन धर्म के ग्रंथ थे, कौन सी भाषा? प्राकृत और संस्कृत। अच्छा, भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत। यही सबसे पुरानी है ना, और इसी से फिर बाकी भाषाएं निकली हैं। क्लियर है? आगे देखिए, कितने वर्षों की तपस्या के बाद, कितने वर्षों की तपस्या के बाद स्वामी जिन कहलाए। जिन का मतलब ज्ञानी, जिन का मतलब विजेता। अब तुलना कीजिए, बौद्ध धर्म में जिसको सबसे ज्यादा ज्ञान था वो क्या कहलाया? बौद्ध। बौद्ध बोलते थे ना, बौद्ध धर्म नहीं, नाम है, पद है, जिसको सबसे ज्यादा ज्ञान है। और जो जैन धर्म में जिसको सबसे ज्यादा ज्ञान है वो कौन है? जिन। और जिन का मतलब विजेता। किसमें विजेता? इंद्रियों में विजेता। क्लियर है? मुझे एक बोतल दिख रही है वहां पे, उसको ले आओ वहां पे। हाँ, बोतल, बोतल का नाम सुन लेते हैं तो शनिवार याद आ जाता है। मैं आपको बता दूं, मुझे ये पानी कहाँ का दोस्त? घर का ही है ना? यहाँ का तुमने? मुझे शनिवार का बेसब्री से इंतजार रहता है, बहुत बेसब्री से। कब आए शनिवार और मैं कब क्लास छोड़ के सीधे घर भागूं अपने। वो आप सब लोगों को पता होगा, खैर किस लिए। उसके लिए भारतीय सेना में भर्ती होना होता है दोस्त, ठीक है? जलते हो, हमसे जलते हो। कितने वर्षों की तपस्या, कितने वर्षों की तपस्या के बाद महावीर स्वामी जिन कहलाए? 12। अच्छा, उन्होंने ग्रह त्याग कितनी वर्ष में किया? 30 की वर्ष में ग्रह त्याग किया। अब 12 साल बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, साल के पेड़ के नीचे और रिजु पालिका नदी के किनारे। अब बौद्ध धर्म की तुलना करें तो वह 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया था, और ग्रह त्याग की क्रिया को क्या बोला गया था? महाविनिष्क्रमण। ठीक है? और 6 साल बाद 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आया समझ में? समझ में आ रहा सबको? क्या जल्दबाजी तो नहीं कर रहे ना हम लोग? जल्दी से नहीं चल रहे ना? चलिए, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को कहा जाता था निर्ग्रंथ। पार्श्वनाथ के अनुयायी को क्या कहा जाता था? पार्श्वनाथ कौन से? 23वें तीर्थंकर। कौन से? 23वें तीर्थंकर। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। ये लिखने के लिए कहां से आ गया भाई? ये जाएगा कैसे? अच्छा, ओके। कौन से जैन तीर्थंकर को कला में सर्प कला से युक्त प्रस्तुत किया गया था? पार्श्वनाथ। ठीक है? 23वें तीर्थंकर। कौन से? 23वें। 24वें तीर्थंकर कौन? महावीर स्वामी। पहला कौन? ऋषभदेव। ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में। तो बौद्ध धर्म से भी पुराना हो गया ना? आया समझ में? आगे बढ़ते। जैन दर्शन ज्ञान का स्रोत किसे मानता है? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। जैन दर्शन ज्ञान का स्रोत किसे मानता है? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। अच्छा, आपको एक चीज बता दे, असली जो पढ़ाई है ना वो रिसर्च करने में है। ये तो सिर्फ वन लाइनर है, इससे सिर्फ हमारा रिवीजन होगा। एक खोज जो होती है ना कि जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे वो लोग जीवन बिताया करते थे, अगर इसका हम रिसर्च करेंगे तो आईएएस जैसा एग्जाम निकाल लेंगे। पर इतना टाइम कहाँ है अपने पास? टाइम है क्या ये बताइए? 25 साल के बाद तो गृहस्थ जीवन जीना है। 4 प्रकार के आश्रम बताए थे ना? 4 प्रकार के आश्रम। पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? ब्रह्मचर्य। दूसरा गृहस्थ। तीसरा क्या है? वानप्रस्थ है ना? और चौथा क्या है? सन्यास है ना? और कितने साल में बांटा है? कितने साल में बांटा है? 25-25 ना? 0 से 25 और 25 से 50
और 50 से 75 और 75 से 100। मेरे नाना जी भी तो एक नंबर के लालची हैं। आप जरा बताएं भाई, 75 वर्ष के हो गए हैं, संन्यास लेना चाहिए, जाना चाहिए उनको हिमालय में, वो 3-3 बोर करा के बैठे हैं, वहीं ड्यूटी देते हैं, तो लालची ना हुए एक नंबर के। लेकिन हाँ, मेरे नाना को, हाँ उनको आधा बौद्ध बोल सकते हैं अभी, अपने इंद्रियों में उन्होंने विजेता पाली है, प्लस उनको घर बार से कोई मतलब नहीं है। वो ऐसे व्यक्ति हैं, घर के किनारे बैठे रहेंगे और घर में आग लग जाए तो उठ नहीं सकते ऐसे व्यक्ति हैं, तो उन्होंने बड़ा भयंकर त्याग कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, जैन दर्शन के सप्तभंगी ज्ञान को क्या कहा गया है? स्याद्वाद। ठीक है, जैन धर्म को दक्षिण भारत ले जाने का श्रेय किसको दिया जाता है? भद्रबाहु को। भद्रबाहु ने जैन धर्म का दक्षिण की ओर प्रचार किया था। यह काफी बार एग्जाम में आता है कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने जैन धर्म का दक्षिण की ओर प्रचार किया था? भद्रबाहु। अब आपको बता दें, यही वो भद्रबाहु है जो जैन धर्म में जब अकाल पड़ गया था तो एक जैन समुदाय को छोड़ के कर्नाटका चला गया था। यही है वो भद्रबाहु जो जब जैन धर्म समुदाय बन गया था, जीवन यापन भी कर रहे थे, तो अकाल आया था और वो अकाल 12 वर्ष तक रहा और ये भद्रबाहु छोड़ के चला गया। क्यों छोड़ के चला गया? कि भैया हमसे ना होगी तपस्या, ठीक है, अकाल पड़ गया, जिएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, तो वो छोड़ के चला गया। और जब ये वापिस आया इस समुदाय में मिलने, तो ये समुदाय जो यहाँ पे बचा हुआ था पहले से, उन्होंने बोला कि देखो ऐसी परिस्थिति में आप हमें छोड़ के गए हो, अब अगर वापिस आए हो तो तुम में और हमारे में अंतर रहेगा। हम कहलाएंगे श्वेतांबर और आप कहलाएंगे दिगंबर। हम पहनेंगे श्वेत कपड़ा और आप रहोगे निर्वस्त्र। ये कहानी थी। क्लियर है? भूख बर्दाश्त नहीं हुई, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? जैन धर्म का दक्षिण भारत में ये कौन है? भद्रबाहु। आगे देखते हैं इधर, जैन धर्म का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत पूछता है एग्जाम में। क्लियर है? ये पॉइंट बहुत ज्यादा पूछता है। पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में कहां पर जैन धर्म की क्या हुई है? प्रथम अधिवेशन। आगे देखिए, जैन अनुयायियों द्वारा आयोजित दूसरी महासभा का अधिवेशन कहां? वल्लभी में और क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में। क्लियर है? जैन धर्म की 2 ही संगीति है, ठीक है, समिति। बौद्ध धर्म की कितनी है? 4। ऐसे तो 5-6 हैं, बहुत ज्यादा है। मुख्य रूप से कितनी है? 4। लेकिन IAS PCS की तैयारी करोगे ना तो वहां पे आप 6 आगे भी बताना है उसको। कम से कम 100 से ज्यादा संगीति हुई है, 100 से ज्यादा। लेकिन मुख्य क्या है? अब संगीति का मतलब क्या होता है? संगीति का मतलब क्या? सभा, महासभा। अच्छा ये बताइए, कभी हम कथा भागवत गीता का पाठ कराते हैं ना, 7 दिन होता है ना, 7 दिन होता है ना, वो सभा ही तो होती है। तो ऐसे तो अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म की कहीं ना कहीं सभा हो ही नहीं होती है। लेकिन उस समय जो मुख्य थी वो कितनी है? 4। और जैन धर्म की कितनी है? 2। पहली कहां पे हुई? पाटलिपुत्र, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और दूसरी कहां? वल्लभी और क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। जैन धर्म के श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदाय अस्तित्व में कब आए? प्रथम अधिवेशन के बाद। प्रथम अधिवेशन के बाद। अच्छा, इस समुदाय का बनने का कारण क्या था? कि भाई एक श्वेतांबर बन गया, एक दिगंबर। बताइए, धोखा। ठीक है, धोखा। अकाल पड़ गया था ना, और एक समुदाय किस तरफ पहुंचा? दक्षिण भारत में। कहां? कर्नाटक में पहुंचा। क्लियर है? तो इसका कारण अगर पूछेगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो प्रथम अधिवेशन के बाद क्या हुआ है? श्वेतांबर और दिगंबर में, अच्छा श्वेतांबर श्वेत वस्त्र और दिगंबर निर्वस्त्र, ठीक है। कालांतर में जैन धर्म ने अपना प्रभाव स्थापित किया पश्चिमी भारत में। कालांतर में जैन धर्म ने अपना प्रभाव स्थापित किया पश्चिमी भारत में। लेकिन आगे चल के आपको बता दें, आगे चल के जब राजपूतों का उद्भव हुआ और मराठाओं का उद्भव हुआ, और आपको बताते हैं जो प्योर भारत के राजवाड़ा हुए, तो उन्होंने शैव धर्म, वैष्णव धर्म और ये सनातन धर्म को आगे बढ़ाया, और इतना ज़्यादा आगे बढ़ाया कि आज ये जैन धर्म भारत में अल्पसंख्यक है। अब बौद्ध धर्म क्या है? अल्पसंख्यक है, ठीक है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, यहाँ तक कि मुस्लिम धर्म भी भारत में क्या है? अल्पसंख्यक है।
और सबसे ज्यादा धर्म क्या है? सनातन धर्म मानने वाले। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों को क्या कहा जाता है? अंग, उपांग और पूर्व। जो जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ होते हैं उनको क्या बोला जाता है? अंग, उपांग और पूर्व। जैन दर्शन के अनुसार जीना या जिन शब्द का मतलब क्या है? विजेता। ठीक है, ये जिन है, ध्यान दीजिएगा, जिन। जिन शब्द का मतलब इंद्रियों में विजेता पाने वाला। क्लियर है? इंद्रियों में विजेता पाने वाला। अब जैसे मान लीजिए, ये बताइए, आप बताइए बीना, आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? फेवरेट है जो आपका, ऐसा लगता है मिलता ही जाए, खाते ही जाए। बताइए बीना, क्या पसंद है आपको? कुछ नहीं है? मुझे तो सबको पता है मुझे क्या पसंद है। क्यों अजय, तुम्हें क्या पसंद है? अच्छा, मान लीजिए राजश्री तुम्हारे सामने रख दिया जाए खोल के और तुम्हारे हाथ बांध दिया जाए, तो क्या करोगे? खाने का प्रयत्न करोगे? खाने का प्रयत्न करोगे? भर के रख दिया हमने, कम से कम एक कटोरा राजश्री रख दिया, तो खाने का प्रयास तो करोगे। लेकिन वहीं पर हम देखेंगे कि आप कितने तटस्थ हो। और मान लीजिए कि इतनी भयंकर राजश्री, वो भी फ्री, और आपने नहीं खाई, तो मतलब इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। क्या हो गए? विजेता। मानते नहीं इस बात को? चलिए चलिए, तो देखो ये क्वेश्चन कहां पे आया था? एसएससी सीजीएल 2019। ये वाला क्वेश्चन जैन दर्शन के अनुसार, देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? विजेता। और ये कहां पे आया था? एसएससी सीजीएल 2019। क्लियर है? लड़का हमारा साथ भर देता रहे, लड़का हमारा साथ, लड़का लड़की कोई भी है जो हमारा साथ देता रहे, आपको बता दे उसका एसएससी सीजीएल मैं निकलवा दूंगा। लेकिन बस जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा उस तरीके से वो पढ़े। लड़का ये तो पढ़ता ही तो नहीं है, वो पूरा कोर्स करता ही तो नहीं है। आप बताएं, अभी आप ही देखिए, आपके पास बर्णवाल जैसी किताब है मोटी मोटी, अगर आप एक दिन एक पन्ना भी पढ़ोगे अच्छे से तो मुझे लगता है कम से कम 2-2.5 साल लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? आप बताएं। अब पूरा लड़का कोर्स करता ही नहीं है, अब पूरा कोर्स करता नहीं है, उसको सिलेक्शन चाहिए, कैसे मिलेगा सिलेक्शन? और चित्रकूट क्षेत्र में एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, बैंक पीओ और बैंक क्लर्क भरता ही नहीं है कोई। क्यों नहीं भरता? अरे सर उसमें इंग्लिश है। अरे तो इंग्लिश है तो इंग्लिश क्या खा जाएगी क्या? हिंदी से आसान होती है इंग्लिश। क्लियर है? और आपको बता दें, मैंने एकेडमी में इंग्लिश का बैच चलाने की कोशिश की, पर मुझे बच्चों का अच्छा खासा रिस्पांस मिला ही नहीं। जहां पर जिस एग्जाम में हिंदी आएगा ना, बच्चा लाइन लगा के खड़ा है, सर हमारा फॉर्म भर दो, हिंदी है इसमें, हिंदी तो हम पढ़ ही लेंगे। इंग्लिश में भी रुझान करो, और इंग्लिश पढ़ाने का हम तुमसे कुछ अलग चार्ज थोड़ी कर रहे हैं। देखो, बच्चों से अगर रिस्पांस मिलेगा तो हम बिल्कुल पढ़ाएंगे। अब बच्चों से इंग्लिश का रिस्पांस मिलता ही नहीं है तो हम क्या करें? अपना रुझान दिखाइए, हम तो रोज चलाएंगे इंग्लिश। चलिए आगे देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, आगे क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? कौन समुदाय? जैन समुदाय। अभी आपको बता दें, ऐसे प्रश्न आएंगे ना तो सबका आंसर जैन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं? जैन पढ़ रहे हैं ना। कहां पे आया है? एसएससी सीपीओ 2019। अभी सीपीओ का वैकेंसी आया, ठीक है, सीपीओ का वैकेंसी आया, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या है? इसमें 25 नंबर की इंग्लिश मांगे हैं और डायरेक्टली असिस्टेंट कमांडेंट अधिकारी बनने का जो है ये फॉर्म है बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में। लेकिन नहीं सर, आप हमसे फॉर्म भर के दिखवा दो, हम फॉर्म नहीं भरेंगे। क्यों? क्योंकि 25 नंबर की इंग्लिश उसमें पूछी है। ठीक है, हम अधिकारी का फॉर्म नहीं भरेंगे, उत्तर प्रदेश के चपरासी का आ गया तो भर देंगे, लेकिन इसका फॉर्म नहीं भरेंगे। क्यों? इंग्लिश है। तो क्या बोल रहा है? 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व कौन मनाते हैं? जैन समुदाय। कौन मनाते हैं? जैन समुदाय। क्लियर है? आगे देखिए क्या बोल रहा है? भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? कहां पे है जरा बताए? माउंट आबू में है ना। और माउंट आबू कौन से पर्वत श्रृंखला में स्थित है? अरावली। और अरावली हमारे भारत की
सबसे प्राचीनतम। ये याराना दोस्ती बाद में दिखा लेना कि नहीं रहा जा रहा। तो जब नहीं रहा जा रहा तो इतना दूर क्यों बैठे हो, पास में बैठ जाओ। ये बताएं, दांत निकाल देंगे सब। भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर है? माउंट आबू में। और माउंट आबू कहां पे है जरा बताइए? अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला कहां से कहां तक गई है? गुजरात से कहा दिल्ली, और दिल्ली में कहां खत्म हुई है? रायसीन की पहाड़ी। रायसीन की पहाड़ी। अच्छा, रायसीन की पहाड़ी में क्या है? राष्ट्रपति भवन। अब राष्ट्रपति, प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। संथल जनजाति से देश की पहली जनजातीय महिला जो हमारी क्या है? राष्ट्रपति है। हमारे संविधान में इतनी ताकत है कि एक ऐसी समुदाय की औरत को राष्ट्रपति बना दिया जिसकी पहले कभी कोई पूछ ही नहीं थी। जनजातियों कोई पूछता है क्या? आप जरा बताएं, ये जो मानिकपुर से लकड़ी का गट्ठा लेके आते हैं ट्रेन में और बाहर बेच देते हैं, कभी आप सपने में सोच सकते हो कि उस जनजाति समुदाय का कोई व्यक्ति क्या बन जाए? राष्ट्रपति बन जाए? सोच सकते हो? नहीं। क्यों? जागरूकता नहीं है। तो देखो हमारे संविधान में कितनी ताकत है। और हमारे संविधान में आज भी इतनी ताकत है कि क्लास में लड़कों से ज्यादा लड़कियां बैठी हैं। क्या द्रौपदी मुर्मू क्या है? ये संथल क्षेत्र कहां पे है बताइए? संथल क्षेत्र कहां पे है? झारखंड, छत्तीसगढ़ का संयुक्त क्षेत्र, ओडिशा का ऊपरी क्षेत्र, ये संथल क्षेत्र है। और यहां पे संथाली बोली जाती है जी। वही तो पूछ रहे कौन से क्षेत्र से हैं? संथाली क्षेत्र से हैं। और संथाली क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, हल्का सा बंगाल का, अरे छोटा नागपुर का पठार यार, ठीक है, वो वाला क्षेत्र है। तो हमारी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन सी महिला? दूसरी महिला और पहली जनजातीय महिला। इससे पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद। उससे पहले प्रणब मुखर्जी। उससे पहले प्रतिभा पाटिल। उनसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। जिस यूनिवर्सिटी से मैंने बीटेक किया था ना भाई साहब, जिस यूनिवर्सिटी से मैंने बीटेक किया था उसके 4 साल में 4 बार नाम बदले। जब 2012 में लास्ट अंतिम सरकार थी हमारी ये बहन जी मायावती, तो हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम था महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी। फिर आई सपा की सरकार, तो सपा की सरकार ने नाम चेंज कर दिया उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद आई कौन सी सरकार? ये अपना बीजेपी सरकार। इन्होंने नाम रख दिया एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, है ना, ये चीज़ है। अब मुझे लगता है कि अगर गलती से लालू प्रसाद यादव बन जाए हमारे यहाँ के सीएम, वो बिहारी यूनिवर्सिटी कर दें, बिहारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी। जैसे यहाँ पे बिहारी वॉच सेंटर, बिहारी हॉस्पिटल, बिहारी ज्वेलर्स, बिहारी जमीन जायदाद। चलिए आगे बढ़ेंगे तो इसका उत्तर क्या है? माउंट आबू। माउंट आबू अरावली का दूसरे नंबर पर सबसे ऊंची चोटी है अरावली की। आया समझ में? तो पहली चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ठीक है, आया समझ में? अच्छा, अरावली सबसे प्राचीनतम पहाड़ी है। इसमें रूपांतरित चट्टानें पाई जाती है, जैसे संगमरमर, बलुआ पत्थर और मार्बल। इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता, यानी इन पहाड़ों के अंदर कोई भी जीव करोड़ों साल का दबा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तब की बनी है जब पृथ्वी में जीवन था ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, देखो कहाँ है? SSC CHSL 2019। आगे देखिए, किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? कहां पे हुआ था? बिहार में हुआ था ना। SSC चपरासी 2019। MTS चपरासी होता है। क्या लिखा है? मल्टीटास्किंग स्टाफ, कुछ भी करा देंगे। अधिकारी आपसे अपनी गाड़ी भी पूछवा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज बता दे, नौकरी होती है, चाहे वो D ग्रेड की हो चाहे A ग्रेड की हो। इसलिए पता है क्यों? क्योंकि नौकरी आदमी पेपर निकाल के लेता है। अब पेपर निकालने वाला पढ़ा लिखा नागरिक होता है। अभी आप कोई पेपर निकालेंगे तो बताइए कितना सम्मान रहेगा समाज में, है ना? आपको बता दें, आप ही के समक्ष 2 कुर्सी में, एक कुर्सी में आप बैठे हैं जो सरकारी नौकरी निकालें, और एक कुर्सी में करोड़पति आदमी बैठा है, सबसे ज़्यादा सम्मान आपका होगा। क्यों? क्योंकि आपको भारत का इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र सब पता है।
ठीक है। आगे क्या है देखिए, पर्युषण। देखो, पर्युषण डैश समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। किसके लिए? जैन के लिए। एसएससी सीपीओ 2018। आगे देखिए क्या बोल रहा है, श्वेतांबर। देख लीजिए कैसे प्रश्न आते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय दो संप्रदाय, किसके संप्रदाय हैं? जैन धर्म के समुदाय। बिल्कुल सही। कब? एसएससी सीपीओ 2018। आगे बढ़ते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के अरावली पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी और उसका दूसरे नंबर की चोटी कौन सा? माउंट आबू, माउंट आबू, ठीक है। और ये अरावली गुजरात से दिल्ली तक गई है और दिल्ली में रायसीन पहाड़ी है, रायसीन के पहाड़ी के ऊपर मुर्मुजी है, मुर्मुजी, ठीक है। एसएससी से 2018 में आया है। अगला देखो फटाफट, कितना टाइम हो गया जरा बताएं मुझे, इसमें रिकॉर्डिंग में कितना टाइम हो गया, कितना मिनट हो गया इसमें? 26 मिनट ना, बैठो भी, टाइम है, बहुत बहुत टाइम है अपने पास। देखो अब और देखो, आपका रिवीजन होगा। श्वेतांबर का अर्थ क्या है? जो श्वेत वस्त्र धारण करता है। श्वेतांबर का अर्थ क्या है? जो श्वेत वस्त्र धारण करता है। दिगंबर का अर्थ क्या है? अच्छा, अब सोचिए जरा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जैन धर्म के दो समुदाय श्वेतांबर और दिगंबर किसने साथ छोड़ा था? अरे यार मैंने क्या बोला? जैन धर्म के दो समुदाय श्वेतांबर और दिगंबर, साथ किसने छोड़ा था? दिगंबर ने ना। साथ छोड़ने की वजह से दिगंबर नाम दिया गया है ना। यानी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। क्लियर है? जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वो कौन होते हैं? श्वेतांबर। मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने किसको जैन संघ का प्रमुख बनाया? सुधर्मन को। मोक्ष प्राप्ति के बाद, मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने किसको संघ का प्रमुख बनाया? सुधर्मन को। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में बांटा? 11। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में बांटा? 11। आगे देखिए, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृतिक या अर्धमागधी, या अर्धमागधी। अब ये पूछते हैं मगध की लिपि क्या थी? प्राकृत। मगध की लिपि क्या थी? प्राकृत। अर्धमागधी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? ओके। महावीर को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? साल। नदी कौन सी? ऋजुपालिका, ठीक है। महावीर को किस नदी के तट पर प्राप्ति ज्ञान की? ऋजुपालिका। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? 42। देखो सब लोग बता रहे हो ना, बिना लिखे बता रहे हो कि नहीं? यही तो चाहिए ना, बताते जाओ बस। महावीर की मृत्यु, महावीर के मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में विभक्त हो गया? 2। पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर, ठीक है। महावीर के मुख्य शिष्य को क्या कहा गया था? गणधर। संख्या कितनी थी? 11। महावीर के माता का नाम क्या था? त्रिशला। ये किनकी पुत्री थी? चेतक राजा की पुत्री थी, रानी थी। महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। और महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। तो बोलते हैं ना वर्धमान महावीरा, बोलते हैं ना वर्धमान महावीरा। तो वर्धमान महावीरा महावीर के बचपन का नाम था। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। यही सब तो पूछता है एग्जाम में। महावीर के पहले अनुयायी, पहला भक्त, पहला शिष्य कौन था? जमाली। अच्छा, ये महावीर का क्या था? दामाद था ना, और यही पहला जो है शिष्य बना। महावीर के पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। और महावीर के धार्मिक उपदेश का संकलन किस पुस्तक में है? पूर्व में। महावीर के धार्मिक उपदेश का संकलन किस पुस्तक में है? पूर्व में। महावीर के दामाद का नाम क्या था? जमाली। और महावीर के अनुयायी को किस रूप में जाना जाता था? निर्ग्रंथ। महावीर के अनुयायियों को किस रूप में जाना जाता? देखिए, शिष्य अनुयायी अलग हैं। अनुयायी मतलब फॉलो करने वाले, और शिष्य मतलब उपदेश सुनने वाले। तो वो गणधर कहलाए और ये क्या कहलाए? निर्ग्रंथ। महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बना? सुधर्मन। अभी हमने पढ़ा महावीर की 72 वर्ष की अवस्था में कब देहांत हुआ? 468 ईसा पूर्व में। महावीर का देहांत कहाँ हुआ? राजगृह नालंदा नालंदा जिला,
और यहीं पर नालंदा विश्वविद्यालय भी है। इसी के थोड़ा सा दक्षिण में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जहां से इंडोनेशिया से छात्र पढ़ने आते थे। ठीक है, आगे देखिए, महावीर का जन्म कब और कहां हुआ था? 540 ईसा पूर्व, वैशाली कुंडग्राम। और कौन से वंश में? क्षत्रिय वंश। ठीक है, अशाक्य क्षत्रिय वंश कौन होगा? बौद्ध, बिल्कुल सही। आगे देखिए, क्या बोल रहा है? मथुरा का कला, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। ठीक है, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। प्रेम मंदिर कहाँ पे है? मथुरा में। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? मथुरा में। सबसे ज्यादा सूखा जहाँ बारिश कम होती है? मथुरा में। और मथुरा के नजदीक कौन से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है? एनसीआर, दिल्ली, नई दिल्ली मथुरा के पास है ना, 80-90 किलोमीटर दूर है ना वहां से। चलिए आगे, तो ब्रज भाषा, रासलीला और प्रेम मंदिर, और सबसे कम वर्षा होती है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में, सबसे कम वर्षा होती है। अच्छा, एक वीडियो मैंने बनाया था यूपी जीके का, तो उसमें मैंने बागपत बोल दिया था। शामली हमारा सबसे पश्चिमी जिला है, मैंने गलती से बागपत बोल दिया था। ठीक है, आपने महेंद्र नाम से, तुम्हारा महेंद्र नाम है घर में है? पता नहीं कैसे हो गया। हाँ, तो वो क्या है, गलती से मेरे से हो गया था, उसको ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध जैन जल मंदिर बिहार राज्य के किस शहर में है? पावापुरी में। प्रसिद्ध, अच्छा, प्रथम उपदेश भी कहां दिया था? पावापुरी में। जैन धर्म के महावीरा ने प्रथम उपदेश अपना कहां दिया था? पावापुरी में। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल का नाम क्या है और किस राज्य में स्थित है? श्रवणबेलगोला, कर्नाटका। स्टार, बहुत बड़ा स्टार, और बहुत सारे लगा लीजिए, कप्तान बना दीजिए, ब्रिगेडियर, जनरल सब बना दीजिए। इतनी बार पूछा जाता है एग्जाम में श्रवणबेलगोला कि मुझे लगता है कि आप एक जाओ यहां गुदवा लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। गुदवाने से कम 1 नंबर तो कंफर्म हो जाएगा। सरकारी नौकरी सेना में नहीं मिलेगी, बाकी हर जगह मिल जाएगी। बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में पूरा बॉडी टैटू करवा लो, डिपार्टमेंट मिल जाएगा। क्लियर है? और बाकी डिपार्टमेंट मेडिकल पता कैसे होता है? अच्छा, ये दिख रहा है ना, वो बोलेगा हाँ दिख रहा है, ठीक, जा हो गया मेडिकल। और आर्मी में क्या होता है? पूरा बॉडी चेकअप एक अच्छे से होता है। आपको बता दें क्यों? क्योंकि उन्हें फिट जवान चाहिए वहां। देखिए, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल का नाम क्या है और किस राज्य में है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, भूलना नहीं। पार्श्वनाथ के भिक्षुओं को किस रंग का वस्त्र पहनने के लिए कहा गया? सफेद यानी श्वेतांबर, सफेद यानी श्वेतांबर। आगे देखिए क्या है, पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? अश्वसेन। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्फ। और दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू। अब ये नहीं भूलेगा, अब ये भूलेगा ही नहीं दिलवाड़ा मंदिर। जैसे ही दिलवाड़ा बोलोगे ना, माउंट आबू याद आएगा। क्यों? क्योंकि तीसरी बार पढ़ रहे हैं इसको, इसी पीडीएफ में तीसरी बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, दिगंबर का अर्थ क्या है? जो पूर्णता क्या है ना, ये भी नहीं भूलेगा। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था? भद्रबाहु ने। और जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है? ये लो, अब तो और भी नहीं भूलेगा। जैन साहित्य, जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? आगम। जैन मंदिर हाथी सिंह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। जैन, अच्छा, जब भी गुजरात का नाम आता है ना, ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी तटीय रेखा कौन? गुजरात बनाता है। और यहाँ पर कच्छ की खाड़ी और खंबाती खाड़ी है। और देश का सबसे बड़ा जिला, कच्छ का जिला, गुजरात में ही है। क्लियर? जैन धर्म सर्वाधिक किस वर्गों के बीच फैला था? व्यापारियों के वर्ग। ठीक है, जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया था? अहिंसा पर। ठीक है, अच्छा, छात्रों, नए छात्र, पुराने छात्रों को नहीं बोलना चाहूंगा, नए छात्र देख रहे हो हमारे बच्चे कितने तरीके से आंसर दे रहे हैं। नए छात्रों देख रहे हो हमारे छात्र कैसे आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब ये है कि आंसर सामने लिखा हुआ है। और यहीं पर अगर मैं आंसर मिटा दूं, फिर देखना इनकी इतनी आवाज नहीं आएगी। बड़े जोर से बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि रात में जो है रिवीजन करके आए थे। क्यों? अभी तक आगम, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को पता था आगम, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखो राग पे राग मिलाए जा रहे हैं।
जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए? 24वें। पहला ऋषभ देव और 23वां पार्श्वनाथ, 24वां महावीर स्वामी। ये 3 ही पूछे जाते हैं। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग नरेश खारवेल, चंदेल शासक और वंद राजा एवं राजा अमोघ वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है कि इनमें से कौन से राजा ने जैन धर्म को अपनाया। फिर से सुनिए, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, चंदेल शासक, वंद राजा एवं राजा अमोघ वर्ष। अच्छा, आपको एक चीज बता दें, ये जो खारवेल है, खारवेल की लड़ाई किससे हुई थी? अशोक, सम्राट अशोक। और उसको किसकी उपाधि दी गई थी? चक्रवर्ती सम्राट या फिर प्रियदर्शी। ठीक है, उसने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। और अपने बेटा और बेटी को दक्षिण की ओर प्रचार करने के लिए भेजा था। यह पूछा जाता है कि सम्राट अशोक ने किनको दक्षिण की तरफ बौद्ध धर्म का प्रचार करने भेजा था? अपने बेटा और बेटी को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन? ऋषभ देव। और जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे प्रेरित हैं? सांख्य दर्शन। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर। इनका नाम पूरा क्या है? वर्धमान महावीर। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। जैन धर्म किसके प्रधान मानता है? कर्म को। यह बोलता है, जैन धर्म बोलता है कि जैसे आपके कर्म होंगे जीवन का भविष्य भी वैसा ही होगा। तो ये तो बिल्कुल हकीकत बात है। कर्म मतलब कार्य। आज जिस प्रकार के आप कार्य करोगे कल वैसे ही तो बनोगे, वैसे ही तो उसका लाभ मिलेगा। अगर आज अंधाधुन पढ़ते हो तो कल आपके पास सरकारी नौकरी होगी, पैसा ही पैसा होगा। मान लीजिए आज आप नहीं पढ़ते हो तो सूरत कहीं चला थोड़ी है। साड़ी पहले भी छपती थी, साड़ी आज भी छपेगी, है ना भाई। 135 करोड़ की जनसंख्या में बहुत सारी साड़ियाँ लगेंगी। तो छात्रों, लड़कों, खासकर लड़कों की जो है किस्मत खराब रहती है, सरकारी नौकरी ले लेना, नहीं तो सूरत में जो है पोस्टिंग होगी सीधे। सूरत में, पंजाब में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में। लड़कियों का क्या है भाई? उनके लिए तो कोई ना कोई तैयारी कर ही रहा है ना, उनको तो मिल ही जाना है। आप अपने लिए देखो। जैन धर्म का संस्थापक कौन? ऋषभ देव। जैन धर्म का उदय का कारण क्या था? ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्मकांडों के प्रक्रिया के खिलाफ। अच्छा देखिए, ये जो ब्राह्मण यहाँ पे लिखा है ना, तो कोई भी छात्र अपने से नहीं रिलेट कर लेगा। ब्राह्मण मतलब उस समय के उच्च वर्ग के लोग। और प्लस क्या था? लोहे का उपयोग। लोहे के उपयोग से इतने ज्यादा अस्त्र शस्त्र बन गए कि हत्याएं होने लगी। और प्लस राजा की जो राजनीति हुआ करती थी। और प्लस क्या? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, ये कारण, इतने सारे कारण थे किस चीज के? जैन धर्म के उद्भव के कारण। ठीक है, खाली यही नहीं था। जैन धर्म का उदय कब हुआ? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। क्लियर है? अब देखिए, जैन धर्म को भी मानता था किसको? पुनर्जन्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साफ साफ लिखा गया है, साफ साफ पूछा गया है कि जैन धर्म इनमें से किसमें विश्वास रखते थे? पुनर्जन्म में। ठीक है, आप में से कोई रखता पुनर्जन्म में विश्वास? कोई नहीं रखता? कोई नहीं रखता? अरे भैया, इतनी क्लास भरी पड़ी है, आप रखते हो? क्या बनोगे अगले जन्म में? अगले जन्म में क्या बनोगे? अजय कुमार की अजय कुमारी? कुमारी बनोगे? अजय कुमार बनेगा तो क्या ही मतलब होगा? फिर सनराइज करियर एकेडमी में आना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर वही 1600 मीटर का तैयारी करना पड़ेगा। अरे तो फिर मुझे लगता है मुझे अजय बनना पड़ेगा। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किससे प्रेरणा लेकर धर्म को अपनाया था? भद्र बाहु से। ठीक है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। और लास्ट क्वेश्चन, अनोजा प्रियदर्शनी किसके पुत्र का नाम था? महावीर। तो 50 क्वेश्चन से भी ज्यादा आपके हो गए हैं, कम से कम 80 क्वेश्चन। ये पीडीएफ आपको मिलेगा और इसको रट लीजिएगा, और पीडीएफ में भेजूंगा जैन धर्म के। यानी अगर जैन धर्म का पेट में आया तो हमारा निशाना उसमें लगना चाहिए। ठीक है, बंद कर दीजिए इसको।